किशनगंज विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र शुरू होता है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में अभी तो यहाँ करीब करीब हमको लगता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ, दूसरे जगह की बात नहीं बोल रहे हैं, सब बराबरी पे है। हाँ, फिर भी किस हमें आपका एज ए वोटर पूछ रहा हूँ कि आप अपने इलाके की समस्या समझ रहे हैं, तो आप का मुद्दा क्या रहेगा, किस आधार पे वोट करेंगे? जो काम करेगा, हमारे समस्या को देखेगा, उसको वोट देंगे हम लोग। इससे पहले मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, तो मुझे पता है कि इससे पहले कभी जलील मस्तान को वोट दिया करता था। 25 साल यहाँ लोग विधायक रहे हैं। वो उसका एक ही यूएसपी था, मतलब उसको बोलते हैं कि सबसे अच्छा कि वो बहुत ईमानदार आदमी है, एकदम ऑनेस्ट, कांग्रेस का लीडर, ड्राई ऑनेस्ट। उसके बारे में ये है कि आज भी विधानसभा जो जाता है वो रिक्शा से जाता है, और आज भी उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, लुंगी धोती, वो कहीं अपना नाश्ता लेके, इलेक्शन कैंपेन उसका हुआ करता था कि पोटरी बांधते थे वहीं कहीं अपने वर्कर के साथ, अपने जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है, खाना पीना, वो खाते थे, फिर कैंपेन करते थे, इलेक्शन प्रचार। उसके बाद हमने यहाँ सबा जफर को देखा, जो निकट ही घर है यहाँ से। अगर आप देखेंगे, जो अमौर विधानसभा क्षेत्र यहीं से स्टार्ट होता है, तो यहाँ थोड़ी दूर पे जो यहाँ के स्थानीय पहले विधायक थे, जो जनता दल यूनाइटेड में है, अगर कहा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं ऑनेस्ट, या फिर कहीं ना कहीं वो भी बहुत शरीफ है, बहुत बाहुबली नहीं है। भले ही परिस्थिति उसको कुछ बना दिया हो टेम्पररी, कहीं ना कहीं वो उसी ही माइंड के हैं। लेकिन शायद उनको भी इसी कारण लोग वोट देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी हाजी मुजफ्फर साहब थे, जो उससे कहीं कह सकते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार थे, एक मंत्री बनने वाले थे, या इस उनका जो यहाँ लोगों में इतना ज्यादा पकड़ था। एक आकस्मिक उनकी भी डेथ हुई, उनके बाद जो है सबा जफर को सिंपैथी वोट मिला, तो सबा जफर भी पॉलिटिक्स में आए। लेकिन जहां तक हम इस लोकसभा क्षेत्र को हम जानते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने मौलाना असरारुल हक को देखा है। मौलाना असरारुल हक की कोई यूएसपी नहीं थी, वो कोई बड़ा लीडर नहीं थे। एक मौलाना है, मतलब एजुकेशन फील्ड में थे, एजुकेशन फील्ड के बाद वो अचानक पॉलिटिक्स में आए। लोगों ने ये देखा कि बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार और एक अच्छा आदमी है, तो अच्छे लोगों को पार्लियामेंट भेजना चाहिए, इसलिए भेजा था। लेकिन अब आप किस लिए भेजेंगे किसी को पार्लियामेंट? क्योंकि पार्लियामेंट इसलिए भेजते हैं ताकि हमारी आवाज उठा सके। कोई सांसद होता है अपना वोट दे के, चुन के, ताकि हम जो यहाँ रह रहे हैं हमारा आवाज बने, वो इतने लोग, बस यही काम है। और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होती है, मतलब है कि हम उसको बनने के बाद प्रश्न कर सकते हैं, और एक एमएलए एमपी को जनता को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हमारे वोट की ये ताकत है। तो आज आप क्या देख के वोट करेंगे? मतलब कुछ तो होना चाहिए कि आप धर्म के नाम पे करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, विकास के नाम पे करेंगे, तो क्या विकास के नाम पे करेंगे? विकास के नाम पे करेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तो कुछ होता नहीं है। विकास के नाम पे करेंगे, जो हमारे साथ अच्छा विकास करे, और उसको हम ही नहीं, सारा लोग उसको अच्छा कहे, और हम भी अच्छा कहें उसको, और वो काम करे विकास का। जैसे कि हमारे साथ समस्या आ रही है, जैसे कि अभी करीब करीब 5 साल से ये हम लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि इधर कटाव नहीं हो, मिट्टी नहीं कटे भी तो अपना हिसाब से कटे, मगर यहाँ 20 फीट, 25 फीट, 10 फीट करके मिट्टी काटा जा रहा है। उसके वजह से जो हम लोगों का गांव के तरफ नदी जा रहा है, इसलिए वो नेता चुनना है हमको, जो हमारी बात को सुने और हमारे कंधे से कंधे मिला के चले। तो आप ये बताइए, अभी तो जो बनेगा तो मैं उसका कह नहीं सकता, इससे पहले आज के डेट में जो हमारा सांसद है, जो आपका सांसद है, वो डॉक्टर जावेद है, ठीक है? तो आप अपने सांसद के पास कभी ये समस्या लेकर गए? नहीं, हम नहीं गए हैं। अदर आदमी कोई गए होंगे, तो यहाँ सारे कंप्लेनर जो आते हैं, कभी कभी पुलिस आ जाती है, कभी कभी सीओ आ जाता है, तो बगैर कंप्लेनर के वो लोग नहीं आ सकते हैं। हमारे स्तर से कोई कंप्लेन नहीं हुई है। क्यों नहीं किया? तो हमारी गलती है ना कि हम एक गलती तो है, मगर जब कंप्लेनर करते हैं, जब कुछ सुना ही नहीं जाता है, तो कितना कंप्लेन करें? किसने कह दिया? ये टाइम होता है कि अगर कोई हमारा नेता जिसको, जो हमको रिप्रेजेंट करता, हमारे लिए खड़ा ना हो, तो ये टाइम है कि हम उसको वोट ना दें, ठीक है? जब आपकी बात कैसे नहीं सुना जाएगा? आप पब्लिक पिटीशन के हिसाब से, अगर आप यहाँ जितने लोग हैं, सबकी यही समस्या है। ये हमारी भी समस्या हो सकती, जो आसपास रह रहे हैं उसकी भी समस्या है। ये बांध टूटेगा, मतलब कमजोर होगा ही होगा, आज नहीं तो होगा, कल होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि
गांव में जो अच्छे लोग हैं वो लोगों के सारे लोगों की कंप्लेन हुई है और उस हिसाब से कुछ किया नहीं जा रहा है। तो ये वक्त है, नेता से पूछिए, और इस आधार पे हमें लगता है कि अगर हमारे प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है कोई नेता तो उसको प्रश्न तो करना चाहिए, हाँ, क्योंकि करना। जनता के प्रति एक एमएलए या एमपी का जवाबदेही होता है। आप बताइए किस आधार पे वोट कीजिएगा, कैसे वोट कीजिएगा? जी, 4 आदमी जहाँ करेगा वहीं हम भी तो करेंगे। 4 आदमी जहां करेगा तो 4 आदमी कुआं में डूबेगा, डूबिएगा? डूबना ही पड़ेगा नहीं।